वकील का काम होता है झूठ के खिलाफ लड़कर सच्चाई को इंसाफ दिलाने का। लेकिन आप जैसे वकील तो कानून का चोगा पहनकर इंसान को शर्मिंदा करते हैं। और कई बार बेकसूरों की किस्मत में आप जैसे वकील आ जाते हैं। बहुत ही खुश नसीब है हम। लेकिन कहा है ना, हमको ये चमक धमक है ना, बिल्कुल तनिक ही नहीं भाता है, बिल्कुल नहीं भाता है। वो का ये सब हम पहनकर जब मोहल्ले में बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ की जितनी औरतें ना सब जल भून जाती है। अच्छा, एक बात हम तुमको बता देते, वो का है ना, उनका फोन आने वाला है। किसका? मिश्रा जी का? हाँ, वो का है ना, अकेले में वो हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, तो हम तो ए मिश्राइन, जरूरी बात इस उम्र में? इस उम्र में अकेले? तुम साहू जी से कोनो प्यार मोहब्बत की बात नहीं करती हो का? मिश्राइन, बस रहने दो। साहू जी का ना तो नाम ही मत लो। तुम्हें पता नहीं उन्होंने क्या किया है। हे भगवान, वो साहू जी ने क्या किया वो हमको नहीं सुनना है। हमको सिर्फ ये बताना है तुमको कि मिश्रा जी का फोन आने वाला है। वो कभी भी फोन आ जाएगा और हमको उनके साथ तसल्ली भर से बात करना है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा भी लग जाएगा। तो तुम यहाँ अकेले अकेले बैठे क्या करोगी? सड़ जाओगी तुम तो। हाँ तो ठीक है, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे घर से हम चली जाएं? ऐसी जलेबी की तरह गोल गोल बातें क्या बना रही हो? हाँ हे भगवान, तुम तो कोई बात ना समझने को ही तैयार नहीं हो। हर दफा देखो ना तो दौड़ती रहती हो हमेशा कांटों के ऊपर। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? जा रहे हैं हम। हाँ जाओ। हाँ। अरे जाओ ना, काहे डरा रही हो इतना हमको भाई? जाओ। हे भगवान, हे राम जी, बोला टली। अरे वो रावत, हाँ रावत जी, हमारे, हाँ हमारे, बताओ क्या किया तुमने? मतलब मछली जाल में फंसी और गवाही देने के लिए कोई बगला भी वहां नहीं था। जी पम्मी जी, जो कुछ आपके और आपकी जेठानी के बीच में हुआ, या तो आप जानती हैं आपकी जेठानी, लेकिन यह साबित कैसे होगा कि आप दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन? मैं सच ही बोल रही हूँ। पम्मी जी, जिस तरह से आप बोल रही है ना, इससे कहीं ज्यादा जोर से आपकी जेठानी अंबा कोर्ट में यह साबित करते देर नहीं लगाएगी कि वो सच बोल रही है, और उसे यह साबित करने में देर नहीं लगेगी कि आपने ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया। तो आप भी यही कहना चाहते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है पम्मी जी, क्योंकि इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक उसकी उम्मीद भी जिंदा रहती है। नो डाउट ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डोंट वरी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे आपको बेकसूर साबित करने के लिए, पर उसके लिए मुझे आपके घर जाना। पर तो क्या मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं? पर आप मेरे घर क्यों? पर मैं आपके घर क्यों जाना चाहता हूं? आप यही जानना चाहते हैं ना पम्मी जी? पम्मी जी, हम पेशे से वकील जरूर हैं, लेकिन हमारा काम किसी डिटेक्टिव से कम भी नहीं। हम केस में जितने उलझते जाते हैं, केस उतना ही सुलझता जाता है। हो सकता है आपके घर से कोई क्लू मिल जाए, बट डोंट वरी, मैं आपके घर अकेला नहीं जाऊंगा। कोई है जो आपके घर पे मुझे ले जा सके? जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अरे आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे मैं आपके घर पे कोई चोरी करने जा रहा हूं। डोंट वरी, मैं अपनी छानबीन करूंगा और बस वापस आ जाऊंगा। क्या हुआ? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? पम्मी जी, हमारा और आपका बहुत लंबा सफर है, बहुत दूर तक जाना है हमें, इसलिए भरोसा तो करना ही चाहिए ना।
मेरी एक सहेली है बबली, वो आपको ले जाएगी। अरे वाह, तो ये लीजिए। हाँ? नेक काम में देरी कैसे? आपने तो सुना ही होगा। लीजिए, फोन लगाइए। डोंट वरी, आप मुझे फोन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर वहां बैठ जाता हूँ। दो इंसान बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल वीर है। वही आंखें, वही कद, वही चेहरा, वही आवाज, और तो और बातें भी बिल्कुल वीर जैसी। ये आपके हाथ में पन्ने की अंगूठी है ना? छेरत्ती का ही पन्ना है ना? ये लो भाई, हमरी तो ना ये शक करने की आदत जाएगी नहीं। ये भला आदमी है बेचारा, मन लगाकर अंदर बैठकर काम कर रहा था, और हमको क्या लग रहा था कि ये हमरे जेवर चुरा कर भाग जाएगा। और रावत भाई, इतना धीरे धीरे दुल्हन की तरह हाथ चलाओगे तो ये सारे गहने आज साफ कैसे हो जाएंगे? अरे मिश्राइन, ये सोने का काम है, कोई लोहा थोड़ी है जो दो हथौड़े मारे और हो गया है। बारीक काम को हमेशा बारीकी से ही करना चाहिए, तभी तो चमक आएगी। क्यों? ये देखो, साफ हो गया ना? हाय दैया, अरे कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे पड़ा पड़ा एकदम काला पड़ गया था, अब तो एकदम चमकता है भाई। अरे ये तो हमारी किस्मत की तरह चमक रहा है। अब तो ना हमको यहाँ काला टीका लगाकर घूमना पड़ेगा। अरे सारे देखकर जल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, एकदम नया जैसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा किया है। क्या हुआ? मिला क्या कॉल? अब आप एक काम कीजिए, अगर मोबाइल से नहीं मिल रहा तो लैंडलाइन से ट्राई कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, आजकल के फोन कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन नेटवर्क प्रोवाइडर कभी स्मार्ट नहीं हो सकते। अब वहां से ट्राई कर लीजिए। नहीं, वो मैं पानी पी रही थी, बस अभी लगाती हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। हेलो। हेलो बबली, पम्मी बोल रही हूँ। ओ पम्मी बहन जी, पम्मी बहन जी, ये तो मोबाइल का नंबर है ना जी? पम्मी बहन जी, तुसी पुलिस स्टेशन से भाग गए हो क्या? हैं? या पुलिस वालों ने आपको छोड़ दिया? हाय रब्बा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुसी सच्ची लॉकअप से भाग गए हो जी? बबली बबली प्लीज सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। ना ही मेरी जमानत हुई है और ना ही मैं जेल से भागी हूँ। तो ये मोबाइल का नंबर? मुझे एक नए वकील मिले हैं, ये उन्हीं का नंबर है। देखिए, आपकी बातें मुझे सुनाई दे रही हैं। अब बेटर ये होगा कि मैं बाहर चला जाता हूँ, आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। टेक योर टाइम।
हेलो, हाँ पम्मी बहन जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कौन है जी? कोई नहीं, तू बस मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ बोलो तुसी। बबली, ये वकील साहब मेरे घर आना चाहते हैं। ऐसा है मिजराइन, बहुत देर हो रही है, अब हमारा हिसाब कर दो, हम चलते हैं। अब पैसे ना कल ले जाना। कल पर मत टालो मिजराइन, हम गरीब आदमी। अरे गरीब आदमी है तभी तो हम कह रहे हैं ना, गरीब आदमी हो तो काम को तुमको तो बहुत ही जरूरत पड़ेगा ना। हाँ तो कल आ जाना। हम कुछ समझे नहीं। अरे इसमें समझने वाले कौन बात हो गई? अरे हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास और भी जेवर है, और जैसे तुम ये जेवरों को साफ कर दिया ना, हम कहा सोचते हैं कि तो लगे हाथ वो बाकी के भी गहने साफ करवा ले। ए देखो, हमको ना कोनो शौक नहीं है, हाँ, पर तुम्हारी थोड़ी मदद ही हो जाएगी। है? अरे तो लाओ ना, अभी कर देते हैं ना। अरे लाए कहाँ से हम? वो हमारे पास थोड़ी ना पड़ा हुआ है। हम ना अपने वो जेवर को ना वो बंक में रखे हैं, वो लॉकर में। अब बंक जाएंगे, वो लॉकर खोलेंगे, वो जेवर लेकर आएंगे। इसलिए तो हम तुमको कह रहे थे कि कल आ जाना। आओगे ना तुम तो? ठीक है, फिर हम कल सवेरे तड़के आ जाएं। हाँ। और वैसे भी काम भगवान होता है ना, तो भगवान को कैसे मना कर सकते? कल सवेरे आ जाएंगे हम। हाँ हाँ, तड़के तड़के आ जाना। राम राम। राम राम। अरे रुको भाई रुको, अरे हमको कहाँ सूझा इससे मजाक करना। यहाँ अरे हम ना ऐसे तुमरे से मजाक कर रहे थे। अरे हम अपना पैसा गहना कभी बैंकों में नहीं रखते। अरे वहां तो वो दरबानी खड़ा रहता है सब बंदूक लेकर और मार के सारा लूट लेता है। काहे रखेंगे हम वहां पर? हम नहीं रखती वो सारा चीज, वो सब हमारा घर में ही है। हा? अब तुम बैठो इधर, सब लेकर आते हैं। अरे काम इंसान, अब सब जो है बैग एकदम पैक कर दिए थे, तो आप जो है। तो कहाँ जाता है? 2 मिनट तो लगे, ऐसे ठक करके बैग खुल जाएगा। है? बैठो, हम लेकर आते हैं। लाओ लाओ। हाँ, ये तो लेकर जाते हम अंदर। हाँ? ओए पम्मी बहन जी, ये वकील है या पुलिस ऑफिसर हैं? अरे भाई, वकील का काम तो कोर्ट में होता है ना, वो घर में आके क्या करेगा? बबली, बबली प्लीज तू मेरी बात ध्यान से सुन। ये कुछ छानबीन करना चाहते हैं, इसी सिलसिले में वहां आएंगे। अरे पम्मी बहन जी, तुसी ना जरा भी फिक्र ना करो जी, मैं ना उसे अच्छे से घर दिखा दूंगी। और ये मेरी जो चील जैसी आंखें हैं ना, मैं उस पर टिका कर रखूंगी। जब ये वकील साहब घर आए ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि तारा उनसे ना मिल पाए। हाय रब्बा पम्मी बहन जी, तुसे उसे तारा से दूर रखने के लिए कह रहे हो? कहीं ऐसा वैसा आदमी तो नहीं है? अरे पम्मी बहन जी, आपको तो ना उसे अपना वकील रखना ही नहीं चाहिए था भाई। क्या पता कल को क्या गुल खिलाए वो आदमी। और वैसे भी पम्मी बहन जी, जो इंसान लड़कियों और औरतों के लिए अच्छा नहीं होता ना, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बबली ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? बबली मैं क्या कह रही हूँ तो बस ध्यान से सुन। ओहो पम्मी बहन जी, मैं सुन तो रही हूँ, तुसी गल तो करो। तुसी तो जानते हो ना, मैं तो सस्पेंस फिल्म का एंड भी ना किसी से पूछ कर देखने जाती हूँ, क्योंकि जितनी देर में सस्पेंस दूर होता है तब तक तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं तुझे कैसे बताऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू बस इतना ध्यान रख कि तारा उन्हें ना देखे। क्या तू मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती? ओहो पम्मी बहन जी, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे फोन पर साफ साफ नहीं बता रहे हो? साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे कैसे बताऊं। बबली, ये जो वकील हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल वीर जैसी है। हैं? ही रहे हमरे गहने रावत भाई, ये गहने हमरे है। कहा है ना रावत भाई, औरत का जो जेवर होता है ना, उसका तन ढाकने का गहना नहीं होता है, बल्कि उसकी चमक से उसका जिंदगी उजागर हो जाता है।
इसलिए हम क्या कहते हैं कि गहनों को ना बहुत ही संभाल के आराम से इसको साफ कर देना। हाँ, का है वो जो जेवर तुमने साफ किया था ना, वो जेवर से ई जेवर बहुत है महंगा है। अब ये समझ लो कि हम ना तुमको अपना ये जो जेवर साफ करने को नहीं दे रहे, बल्कि हमारा दिल निकाल कर तुम्हारे हथेली पे रख रहे हैं, है? तो इसको साफ करना है। तो हम कब कहते हैं कि पहले इसको जरा साफ करके दिखाओ। सही बात है मिश्राइन। हाँ। आदमी कोई चीज खरीदता है तो उससे प्यार हो ही जाता है, लेकिन इसमें तो टाइम लगेगा। है? हाँ। टाइम लगेगा ना, तो लगने दो। हमको वैसा कौन सा स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ना है? और वैसे तुमको यहाँ आराम से बैठो, एसी की हवा खाओ और साफ करो। और देखो, कोनो बात की चूक नहीं होना चाहिए। हाँ बस। अरे बेफिक्र रहो, कोई चूक नहीं होगी। थोड़ा आराम से। हाँ हाँ। बिल्कुल वीर पाजी जैसा, सेम टू सेम। तुझे सुन के इतना अचंभा हो रहा है ना, तू सोच भी नहीं सकती मुझ पर क्या बीती जब मैंने इन्हें देखा। अभी कुछ देर के लिए तो मेरी सारी दुनिया घूम गई। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने दोनों को एक ही ढांचे में बनाया हो। वही चेहरा, वही बोलने का तरीका, वही हाव भाव। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बहन जी, तुसी जानते हो, इंसान अगर दिमाग लगाए ना तो बड़ी से बड़ी पहेली भी ना सुलझा सकता है, लेकिन ऊपर वाले की बनाई हुई पहेली सुलझाना हमारे बस की बात नहीं होती। उसका खेल तो वो ही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया है ना, तो जरूर इसमें आपकी भलाई छुपी होगी। बबली, ये पहेली तो मेरी समझ के परे है। मैं तो बस इस वक्त इतना समझती हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ और अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर इस वक्त ये वकील साहब मेरे घर जाना चाहते हैं, घर की तलाशी लेना चाहते हैं, तो लें। तू बस उन्हें सब कुछ दिखा दे और बस तारा को उनसे दूर रख। अरे पम्मी बहन जी, तुझे बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी और तारा बिटिया को तो बिल्कुल उसके सामने नहीं आने दूंगी। मेरी बच्ची कैसी है बबली? पम्मी बहन जी, मोम के शेर दिखने में तो शेर होते हैं, लेकिन होते तो मोम के ही है ना। हमारी तारा बिटिया भी ना ऊपर से तो बहुत बहादुर है और बहुत बहादुर बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है। पता है, दूसरों के सामने तो कुछ भी नहीं दिखाती, लेकिन अकेले में बैठकर छुप छुप कर रोती है वो। लेकिन तुसी परेशान मत हो, मैं ना अपनी तरफ से पूरा ख्याल रख रही हूँ उसका। बस माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकती मैं पम्मी बहन जी। जानती हूँ उसका ख्याल अच्छी तरह रख रही, इसलिए तो निश्चित होकर अपनी बच्ची को तेरे पास छोड़कर आई। अभी सुन, अभी फोन रखती हूँ और वकील साहब को तेरा नंबर दे रही हूँ। वो तुझसे बात कर कर मिलने का वक्त तय कर लेंगे। हाँ ठीक है पम्मी बहन जी, और सुनो, तुसी अपना ख्याल रखो जी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कहे जे पीर पराई जन। अरे साहू जी, कहाँ चल दिए? हमने पूछा कहाँ चल दिए? मरने जा रहा हूँ, चलोगे तुम साथ में? साहू जी, कैसी बातें करते हैं आप? यहाँ तो हम सारा दिन ये कामना करते रहते हैं कि आपके सर से बुरे ग्रह सारे टलें, आपके लंबे जीवन की प्रार्थना करते हैं, और आप है
लेकिन जीवन त्यागने की बात कर रहे हैं। मैं कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब? कैसी बातें करते हैं साहू जी। हम ब्याह किए हैं आपसे, 7 फेरे लिए हैं और 7 जन्म साथ रहने का वचन निभाए हैं हम। अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इन सब चीजों का तो हमें पता रखना चाहिए ना। चिंता रहती है हमें आपकी। वाह वाह वाह, वाकई तुम्हें बहुत चिंता है मेरी और मेरे परिवार की। अरे तभी तो इस घर की छोटी बहू जेल में है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब आप जो चाहे समझ सकते हैं साहू जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी लाडली उस पम्मी के लिए वकील ढूंढने जा रहे हैं ना, तो हम सचेत कर देते हैं साहू जी कि घर बैठे बिठाए हम आपसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। नहीं अम्बा, मैं पम्मी के लिए वकील खोजने नहीं जा रहा हूं। पम्मी को वकील मिल चुका है। जानते हैं हम साहू जी, उसे वकील मिल चुका है, वो भी सरकारी। और आप तो जानते ही हैं सरकारी वकील कैसे होते हैं ना। बहुत खुश हो रही हो ना अम्बा तुम? चलो तुम्हारी इस खुशी को मैं फीका किए देता हूं। पम्मी को कोई सरकारी वकील नहीं, उसे एक काबिल वकील मिला है जो उसका केस लड़ेगा और जीतेगा भी। क्या? पम्मी को कोई और वकील कैसे मिल सकता है? कौन है वो वकील? छोड़ो। देखिए हमें बता दीजिए, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? उस वकील का नाम जानकर तुम क्या करोगी अम्बा? उसे पैसों का लालच देकर पम्मी का केस लड़ने से उसे रोकोगी तुम? नहीं नहीं, हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम पम्मी के पीछे खर्चते फिरें। साहू जी, हम तो ये जानना चाहती हैं, आखिर ऐसा कौन है जो उस कंगालनी के लिए लड़ने को तैयार है? वो वकील पैसों के लिए नहीं, सच्चाई के लिए लड़ रहा है। और सच्चाई पे लड़ने वाले कभी हारते नहीं, समझी तुम? फिर तो आपको पम्मी के बाकी जानने वालों से ये नाम पता करना पड़ेगा। मुकदमा अभी शुरू होने वाला है, उसके पहले हमें उसके वकील के बारे में पता करना पड़ेगा, वरना हमारा केस डगमगा सकता है। मैं नहीं, मेरी वाइफ। एक्चुअली हम लोग यहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं, तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि इस एरिया में कोई अच्छा सा ब्यूटी पार्लर ढूंढ कर उसे बताओ। आप तो जानते हैं कि हम पति लोगों को कितना कुछ करना पड़ता है। हाँ, तो पत्नियां भी अपने पति के लिए सजती संवरती तो हैं।